Hi guys, welcome back to our channel State Zero. As you all know that we have launched a new series MPPSC Prelims 2020. बिल्कुल नया हमने स्टार्ट किया है और एक नए तरीके से स्टार्ट किया है। और ये मैंने आपको बिल्कुल जो मैंने पहला लेक्चर लिया हुआ था अपना, जब मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तब मैंने बताया था कि ये जो हमारी सीरीज होगी वो एक प्लान्ड वे में चलेगी। किस तरीके से? जिस तरीके से आपसे जितना सिलेबस ने पूछा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हम वो समझेंगे और सिर्फ उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को करेंगे। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 3 years एंड आई केम टू अ कंक्लूजन दैट दोज स्टूडेंट्स जो एक आध नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। वो चीजों को प्लान्ड वे में नहीं कर पाते हैं। तो आपको जरूरी है कि आप एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम कर सकें। कि नहीं सर, हमसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसमें अगर 7th टॉपिक जो हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं 7th टॉपिक का हम पार्ट 3 डील कर रहे हैं, जो हमारे अभी मॉड्यूल्स चल रहे हैं, तो उसमें आपसे कितना एनवायरमेंट पूछा है, कितनी बायोडायवर्सिटी पूछी है, सिर्फ आप वो चीजों को लो ओवर करेंगे और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी मेंस की सीरीज अलग चल रही है, जिसमें आलोक सर, आरची मैम उसे देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स भी हमारे अवेलेबल हैं। मैंने आपको पहले दिन जब ये सिलेबस डिस्कस किया था उसी दिन बताया था दैट सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ प्रीलिम्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन विजिट दैम टू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाला टॉपिक अवेलेबल नहीं है, ये वाला टॉपिक हमें नहीं मिला, हम देख रहे थे, जैसे 7th और 10th टॉपिक, जैसे मैंने बोला था कि अभी मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 7th पोर्शन है वो मैं लेके चल रहा हूँ। बहुत जल्दी हम करंट अफेयर्स वाला सेशन भी कंडक्ट करने वाले हैं। 10th टॉपिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है, वो भी हमारा पैरेलल चल रहा है। सिर्फ त्यागी सर हैं, वो उनके मॉड्यूल्स ले रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया हुआ था लास्ट मॉड्यूल में, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि सारी चीजें बड़े ही सिंक्रोनाइज्ड और प्लान्ड मैनर में चल रही हैं। तो प्लीज उन चीजों को भी आप लोग ओवर करें। अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूं कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब मैं चीजें एक प्लान्ड मैनर में लेके चल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्लान्ड मैनर में तैयारी करें। आपके पास जैसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमसे जुड़ें, आप चीजों को लुक ओवर करें, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और साथ ही आप हमारे वीडियो को भी शेयर करें। जो आपके दूसरे स्टडीज ग्रुप हैं, आप उन स्टडी ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं उनको भी एक प्लान्ड मैनर में, एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हो सकें। आज ये जो मेरा लेक्चर 3rd है, एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी चल रहा है। अभी पूरा एक मॉड्यूल जो है एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी वो भी चलेगा। मैंने जब अपना लेक्चर फर्स्ट इसका स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि इसे हम 4 से 5 लेसन्स में, 4 से 5 चैप्टर्स में लेकर आएंगे। आई हैव डिस्कस्ड 2 चैप्टर्स ऑलरेडी। द फर्स्ट चैप्टर वाज एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड द सेकंड वाज बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी में मैंने जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, दीज बोथ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड लास्ट डे। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मेरी इस वीडियो को अभी देख रहा है और उसने मेरे पहले के मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं, पहले का वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अभी 2 लेक्चर अवेलेबल है हमारे जो सिलेबस डिस्कशन के अलावा हैं, तो आप उनको जाके विजिट कर लें और तभी इस वाले सेशन को देखें, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आएगा। चलिए, मैं इस लेक्चर में जो आपका चैप्टर 3rd लेकर आया हूं, उसी सेशन का, उसी का एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी का, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेजरमेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसी में मैं आपके साथ बताऊंगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी,
देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखो एक प्लान्ड मैनर आपको मैं बताऊं, जो मैं कह रहा हूं वो मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं कि मैं उस चीज को परसीव भी कर रहा हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेकर आए बायोडाइवर्सिटी, फिर हम लेवल्स लेकर आए, उसके बाद अब हम मेजरमेंट्स लेकर आए कि भैया हम कैसे मेजर करेंगे। फिर हमने बताया कि इसके जो लॉस हैं उन लॉस के रीजंस क्या हैं, और बाद में हमने इसे बताया कि सर हम इसे कैसे कंजर्व करें। तो एक पूरा मैंने आपको पूरा प्लान्ड मैनर में बता दिया क्या क्या करना है। तो हमने बता दिया आपको सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी है, फिर हमें इसके लेवल्स पढ़ने हैं, फिर आज से जो हम पढ़ेंगे वो मेजरमेंट पढ़ेंगे, एंड देन फर्दर वी विल लुक अबाउट द कॉजेज। और कॉजेज देखने के बाद अब हम देखेंगे कि जब लॉस हो गया है तो हम इस लॉस से उबरने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को हम आगे देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? बिफोर दैट मैं स्टार्ट करूं, आगे अपनी स्लाइड पर पहुंचूं, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। एक डेफिनेशन जो थी वो थी बायोडाइवर्सिटी इज दी व्हाट, इट इज दी वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इज दैट क्लियर? तो हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, जितने भी तरीके की डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स में हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स में हो। जब हम उन चीजों की बात करते हैं तो इट इज डाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? हमने 3 लेवल पे इसको मेजर करने का बोला था। क्या हमने 3 लेवल, सॉरी मेजर नहीं, हमने इसको बायोडाइवर्सिटी को लास्ट लेक्चर में 3 लेवल्स पर देखा था कि जो टाइप्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं। तो वो हमने देखा था जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, और हमने इकोसिस्टम या कम्युनिटी लेवल पे इनको देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उन तीनों लेवल पे हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजरमेंट मोड्स हैं जिसके बेसिस पर हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम 2 कंपोनेंट्स में मेजर कर सकते हैं। स्लाइड में सब कुछ लिखा है, आप देख लीजिएगा, मैं बाद में अभी डिक्टेट भी कर दूंगा मैं, लेकिन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। व्हाट आर दीज 2 कंपोनेंट्स? दीज आर स्पीसीज रिचनेस, फर्स्ट वन इज द स्पीसीज रिचनेस और दूसरा स्पीसीज इवनेस। तो स्पीसीज रिचनेस के बारे में और स्पीसीज इवनेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर लुकिंग ओवर द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? चलिए तो यही देखिए लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, इट इज स्पीसीज रिचनेस एंड इट इज स्पीसीज इवनेस। अब समझना यह है कि सर स्पीसीज रिचनेस है क्या? तो स्पीसीज रिचनेस में कुछ नहीं है। स्पीसीज रिचनेस में हम देखेंगे कि हम जब एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो वहां कितने टाइप्स की कम्युनिटी में, सुनिएगा, कितने टाइप्स की, नंबर ऑफ स्पीसीज, कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी पाई जाती हैं। When we are talking over about a community, then we will look over the numbers of the species which are found there. That is species richness. मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर हम इसे 3 बेसिस पर करेंगे। कौन से बेसिस हैं? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी के बेसिस पर हम इनको मेजर करेंगे। समझ में आ गया? Species richness, when we are talking about the community, then we will look over the number of species in that community, that is species richness. This can be done on the basis of alpha diversity, beta diversity and the gamma diversity. Is that clear? चलिए देखते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और ये गामा डाइवर्सिटी क्या है। तो कुछ डीप ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े या आपको अटेंड करना पड़े, बड़ा ही सिंपल है। और आप समझते जाइएगा, आप पेन पेपर लेके बैठिए साथ में, तो आपको चीजें जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि स्पीसीज रिचनेस मैंने बताया, एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज, ये आपका स्पीसीज रिचनेस हो गया। कैसे मेजर करना है? 3 बेसिस पे मेजर करना है। कौन से बेसिस है सर? तो सर ने बताया कि अल्फा है, बीटा है, गामा है। अभी इनमें क्या है, अल्फा बीटा गामा में क्या है? देखो डेफिनेशंस मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है, आप स्लाइड देख लीजिए, मैं उन्हें डिक्टेट भी कर दूंगा, एक बार आपको बता भी दूंगा, लेकिन मैं पहले समझा देता हूं ताकि आपको अटर्न नहीं करना पड़े। तो अल्फा डाइवर्सिटी हम एक स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं। दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रीजन एंड व्हेन वी आर लुकिंग ओवर द नंबर ऑफ स्पीसीज इनटू दैट रीजन, इनटू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, चाहे हम एक रीजन की बात कर रहे हो, एक हैबिटेट की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, और जब हम उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज को देखते हैं, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। समझ में आ गया?
तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या करता है, लोकल मेजर करता है, जो किसी भी रीजन के लोकल्स की जो जानकारी है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जा रहे हैं उसे लुक ओवर करता है। यही लिखा है, आप देख लें। इट रेफर्स टू दी एवरेज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट और अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। अल्फा डाइवर्सिटी इज अ लोकल मेजर। इज दैट क्लियर? सर बीटा क्या है? तो सर ने कहा बेटा बीटा नंबर ऑफ स्पीसीज को ही देखना है, लेकिन अब हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे करेंगे सर कंपैरिजन? तो आपको पता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें दो लोग चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। दो में कर सकते हो या दो से ज्यादा में कर सकते हो, तो इसमें भी वही करेंगे। बीटा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लोकल और अल्फा डाइवर्सिटी एंड द रीजनल डाइवर्सिटी। हमने एक पर्टिकुलर रीजन लिया, दूसरा पर्टिकुलर रीजन लिया, दोनों में देखा कि क्या रेशियो इस वाले काइंड के जो स्पीसीज हैं उस वाले इकोसिस्टम में, उस वाले रीजन में कितने हैं। पहले में हमने बात करी अल्फा में नंबर ऑफ स्पीसीज ना स्पेसिफिक रीजन, दूसरे में हमने बात किया रेशियो। क्या बात किया? दूसरे में हमने बात किया रेशियो ऑफ द स्पीसीज इनटू 2 और मोर देन 2 रीजन्स और मोर देन 2 इकोसिस्टम्स। लेकिन गामा डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो गामा डाइवर्सिटी क्या हो जाता है? गामा डाइवर्सिटी में हम पूरा एक लैंडस्केप लेते हैं वेयर देयर आर सेवरल इकोसिस्टम्स। अभी मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने जाऊंगा ये, लेकिन जब वो आप देखें तो वो आपको क्लियर दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो गामा डाइवर्सिटी where there are several ecosystems and then we are talking over the number of species into those ecosystems. So what we can conclude? Then we can conclude that it is the amalgamation. Gamma diversity is the amalgamation or the combination of what? It is the amalgamation or the combination of alpha diversity and the beta diversity. Which means ओवरऑल डाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? गामा डाइवर्सिटी हो जाएगा। पेपर लो, पेपर पे पहला लिखा अल्फा, हमने एक रीजन बना दिया स्पेसिफिक। गामा लिया हमने, सॉरी बीटा लिया, तो हमने बीटा में 2 इकोसिस्टम्स बना दिए और उन दोनों इकोसिस्टम्स में हमने जब एक रेशियो देखा, कंपैरिजन देखा, तो हमारा बीटा डाइवर्सिटी हो गया। गामा डाइवर्सिटी तो हमने एक पूरा रीजन बना दिया, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स पाए जा रहे हैं, हमने एक पूरा लैंडस्केप बना दिया और उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, बहुत सारे हैबिटेट हैं, और उसमें जब हम नंबर ऑफ स्पीसीज को देख रहे हैं तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। चलिए समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दिख रही होगी आपको, अल्फा डाइवर्सिटी एरो बना हुआ है इधर। इस एरो के माध्यम से क्या बताया गया है? हमने एक इकोसिस्टम लिया, एक रीजन लिया स्पेसिफिक, और एक इस स्पेसिफिक रीजन में जब हमने नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करी है तो हमने बोल दिया दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। अब देखो बीटा डाइवर्सिटी, ये जो 2 का हमने रेशियो किया है या हमने 2 का प्रोपोर्शन निकाला है कि कौन से वाले में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जा रहे हैं। तो देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो दिख रहा है ये आपको इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ये वाला जो लास्ट में ये जो है वो आपको इधर दिख रहा है, लेकिन आपको इस वाले सेकंड वाले हमें से एक नाम दे देते हैं बी। तो आपको बी वाले में ये जो 2 अलग तरीके के दिख रहे हैं जिन्हें मैंने मार्क किया अभी, वो इस ए वाले में नहीं दिख रहे हैं आपको। तो नंबर ऑफ स्पीसीज का जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसे रेज कर देता हूं। अब हम देखेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी का देखो एरो ये जो नीचे की ओर आ रहा है, इसमें दिस गामा डाइवर्सिटी मतलब इसमें बहुत सारे क्या हैं? इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। और हमने सारे रीजन्स की बात करी है, 3 रीजन इसमें दिख रहे हैं। दिस वन ए, हमने अभी इसको नाम दिया था, ए हमने बी से बोल दिया था। अब हम इसे क्या दे रहे हैं? हम इसे सी नाम दे दे रहे हैं। तो हम सी वाले में जब देख रहे हैं तो देखो ए वाले में कुछ पाया जा रहा है, बी वाले में कुछ और अलग तरीके की स्पीसीज आई हैं, और सी वाले में कुछ और आ गया। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर दी ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, देन दैट इज गामा डाइवर्सिटी। आई होप अब चीजें बड़ी क्लियर हो गई आपको। स्पीसीज रिचनेस समझ में आ गया? क्या था? जहां हम देख रहे हैं कि कितने तरीके की स्पीसीज पाई जा रही हैं, जिसमें ज्यादा पाई जा रही हैं वो क्या है? स्पीसीज रिचनेस वहां ज्यादा है।
इज दैट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं स्पीसीज इवनेस। तो स्पीसीज इवनेस जब हम देख रहे हैं तो इसमें देखिए मेजर स्पीसीज इवनेस का मतलब क्या है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शंस ऑफ द स्पीसीज इन अ गिवन साइट। प्रोपोर्शन की जब हमने फिर बात करी तो देखो हमने रेशियो की बात करी या प्रोपोर्शन की बात करी, तो हमेशा याद रखो रेशियो निकालने के लिए या प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, दो साइड्स की जरूरत है। आप जो रेशियो, प्रोपोर्शन या किसी भी चीज में जब आप क्या कंपैरिजन करते हैं तो यू नीड टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स। तो हमने भी वही दो चीजें यहां दी हैं आपको, दो कम्युनिटी बताई है, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी। अब आपको कम्युनिटी ए देखना है। ये देखिए ये जो फर्स्ट काइंड का पेड़ दिख रहा है आपको, मैं आपको मार्क कर रहा हूं, यहां देखते जाइएगा। देखो एक, दिस इज द सेकेंड, ए जो वाला ए आपको तीसरा दिया हुआ है एक ही तरीके का, और ये लास्ट में जो दिया है जो मैंने मार्क किया है ये हमारा कितना परसेंट में है? 25% में। समझ में आ गया? कम्युनिटी ए में पहला वाला जो टाइप है वो कितने उसमें पाया गया है? 25% में पाया गया है। अब हम देख रहे हैं दूसरा वाला, तो हम दूसरा वाला देखो ए वाला जो हम बात कर रहे हैं इसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूं अलग से। तो ये देखो एक ए पाया गया है, एक ए पाया गया है, दिस हियर एंड दिस, दैट मीन्स अगेन 25%। समझ में आ गया? तो दो हो गए, दोनों का परसेंटेज कितना हो गया? 25% हो गया। अब हम जब इस वाले की बात कर रहे हैं दिस वन, तो देखो ये एक ए है, मैं इस दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, ए है और एक ए पाया गया है, तो अगेन 25%। और लास्ट वाला जो है वो भी देखो आपको दिख रहा होगा, बचे सिर्फ 4 हैं, मैं उन्हें भी मार्क कर देता हूं। एक ए है, ए पीले कलर से मार्क कर रहा हूं, एक ए है और एक ए है और एक ए है, तो फिर से 25% पाया गया। समझ में आ गया? अब देखो हम दूसरे वाले में देखते हैं। अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, स्पीसीज इवनेस से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ कम्युनिटी ए देखा हमने। कम्युनिटी ए में हमने 4 तरीके के पेड़ देखे, 4 तरीके की स्पीसीज देखी। उन 4 तरीके की स्पीसीज देखने के बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हाँ, अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, हमने देखा 25% ए पाया जा रहा है, 25 ए पाया जा रहा है। अब हम पहला वाला जो इसमें 25 था, अब हम उसी पर जा रहे हैं, तो देखो हम देख रहे हैं सिर्फ हमें एक दिख रहा है यहाँ पर, ये पेड़ मैंने फिर ब्लू से मार्क किया है, सेम हाईलाइटर से मैं मार्क कर रहा हूं, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 6% है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो 1 मिनट रुको, कौन से उससे किया था? रेड। इसको देख रहे हैं दूसरे वाला टाइप, तो ये जो दूसरा वाला टाइप है इसके 2 पेड़ पाए जा रहे हैं सिर्फ, ये 2 आपको दिख रहे हैं नंबर्स, तो ये 12% हो गया। देखो यहां दिया हुआ है 12%। अब हमने तीसरा वाला जो किया, आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज में दिख रहा है आपको? ये 70% में दिख रहा है। देखो एक ए दिया हुआ है, मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। देखो ए दिया है, सॉरी ज्यादा हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ए दिया हुआ है, उसके अलावा आपको एक ए दिया हुआ है, एक ए है, एक ए दिया हुआ, मतलब इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन निकालना है, अगर आप अपने आप निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्पीसीज इवनेस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नहीं मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो ये हमने कितना देखा? 70% देखा। पहले वाली कम्युनिटी में कितना था? 25% था। अब हम देख रहे हैं दिस लास्ट वन, तो इस लास्ट वाले को जब हम देख रहे हैं तो इसका देखो यहाँ भी 12% दिया हुआ है सिर्फ, मतलब 2 पेड़ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक ए बचा हुआ है, एक ए बचा हुआ है। पहले वाले में हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनका जो 4 तरीके की स्पीसीज पाई गई है उनका परसेंटेज क्या है? वो 25 में बटा है। हमने इधर देखा, पहले वाले का 6 दिख रहा है, दूसरे वाले का 12 है, तीसरे वाले का 70% है। अब ऊपर आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पर। फॉर एग्जाम्पल, लो इवनेस रिप्रेजेंट्स दैट फ्यू स्पीसीज डोमिनेट दी साइट। तो आपको दिख रहा होगा कम्युनिटी 2 में ये जो थर्ड वाला पेड़ था, ये थर्ड वाला जो टाइप था, वही क्या कर रहा है? इस कम्युनिटी में डोमिनेट कर रहा है। तो स्पीसीज इवनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वह हमें क्या बताती है? वह हमें बताती है किस चीज के बारे में कि अगर कोई स्पेसिफिक काइंड की चीज पाई गई है, स्पेसिफिक काइंड का स्पीसीज पाया गया है जिसकी रिचनेस ज्यादा है। तो देखो इस वाले की रिचनेस कितनी? 70% में है, लेकिन और जो है वो बहुत एक गिने चुने नंबर्स में है।
तो इसने क्या बता दिया, एक पर्टिकुलर काइंड की जो चीज है, पर्टिकुलर काइंड का जो स्पीसीज है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो देखिए अब हम वापस आते हैं, एक कुछ फैक्चुअल पार्ट से आपके लिए, फैक्चुअल डाटा है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप प्लीज पेन पेपर साथ में लेके बैठें ताकि आप चीजों को नोट कर सकें। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो देखो बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड, इन्हें भी मैं समझा देता हूं, आप समझ लीजिएगा, बाद में नोट कर लें आप इसे स्लाइड को देखकर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरी जो स्लाइड्स चलता है, जो मेरा कंटेंट है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.state0.in पर जाकर MPPSC प्रीलिम्स एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। आप एक बार वहां जाएं, स्टूडेंट लॉग इन करें और वहां जाकर बता दें कि हमें ये वाला कोर्स चाहिए, आपको वहां सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए। बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर्स इन 2 रिलेशंस, इसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस के मामले में और नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, और नंबर ऑफ स्पीसीज एक एरिया में कितनी पाई जा रही है, इस तरीके से हम उसे देख सकते हैं। मैंने आपको वो भी बताया था कि अभी मैं इससे पहले ही डिस्कस कर रहा था कि स्पीसीज रिचनेस और इवनेस के बेसिस पर। तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवनेस, जिनके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये वाली जो है वो, ये वाला जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ये डोमिनेट कर रहा है या सारे बराबर हैं या नहीं है, इस तरीके से लुक ओवर करते हैं। अच्छा कल मैं जब अपना लास्ट जो मेरा इससे पहले का लेक्चर आया था बायोडाइवर्सिटी, जब मैंने स्टार्ट किया था एंड व्हेन प्रीमियर वाज गोइंग ऑन, तो मैंने देखा कि चीजें आगे चल रही हैं, मतलब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसे आगे लेकर चल रहे हैं। इससे नुकसान होता है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको कुछ तो भी सारी चीजें आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, बट इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द थिंग्स, तो डेफिनेटली उसका एक मतलब है कि उसका मतलब यह है कि जब चीजें एक साथ एक समय पे एक ही चीज को आप करें तो इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि आप आगे की चीज कर रहे हैं और जो चीज चल रही है उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो चीज क्या है आपके लिए, क्या होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। देखिए मैं आपको एक एश्योरेंस और दे दूं कि मेरी ये जो प्रीलिम्स के वीडियो हैं, सॉरी प्रीलिम्स के जो वीडियो हैं, जितने भी मॉड्यूल्स आएंगे और जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, वो आपको मोर देन सफिशिएंट वे में अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि प्रीलिम्स का है, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि सर ये लैग कर रहा है, तो मैं अभी मेंस की सीरीज लेकर आऊंगा एनवायरमेंट के लिए और जो मेरे टॉपिक्स हैं उस पर, तो वहां आपको सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिलेंगी। लेकिन इट इज अ ब्रीफ डिस्कशन ओवर दी थिंग्स, बिकॉज what we are doing, we are having a sessions over the prelims batch, so you can't accept all the things here, but लेकिन हाँ वो चीजें आप सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो चीजें आनी चाहिए। मैंने आपको बताया I have experience, teaching experience of 3 years and I have reviewed and I have looked upon several papers and several kind of things, तो जिसके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकलता है कि हाँ मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मोर देन सफिशिएंट, और मोर देन सफिशिएंट के अलावा आपके लिए बेस्ट मटेरियल है। आई कैन अश्योर यू, आप दूसरे कोई भी चीज देखते हैं, आप जैसे अगर गूगल जाते हैं तो आपको सिर्फ वहां एक चीज मिलेगी और आपको बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ आप अगर आप स्लाइड्स पर एक समय में एक ही चीज करेंगे तो आपको एक समय में उतना मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो चुके होंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, लेकिन सिर्फ डिसाइड करना है, बाकी आप देख लीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब चीजें चल रही हैं तो आप इन्हें प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें, और इंस्टीड ऑफ की चीजें लैग कर रही हैं, क्योंकि ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स मैं बार बार शब्द का यूज कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और जिस दिन मैं लाइव सेशन में आपके साथ टेस्ट कंडक्ट करूंगा उस दिन आपको वो आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर आप चीजों को उस तरीके से लेके चलेंगे कि नहीं ये नहीं हुआ, ये रह गया, तो उस तरीके से चीजें दिक्कत में आएंगी, क्योंकि आपको रिटर्न नोट्स जब मेंस के प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आपको वहां उतना मटेरियल मिल जाएगा जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और मुझे पता है कि अभी भी जो स्लाइड्स चल रही हैं, जो वीडियोस चल रहा है या जो कंटेंट है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपने सुनी हो, क्योंकि शायद ही सुनी हो, शायद नहीं शायद ही सुनी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप उसका एक जो कंक्लूजन जो मैं अभी बता रहा था ये है कि आप
चीज़ों को नोट करते जाएं अच्छे से और देखते रहें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और प्रॉपर तैयारी करते रहें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो सबसे अच्छी बात, पहला अटेम्प्ट है आपका, जो भी अटेम्प्ट चल रहा है आप उसके साथ इसी साल तैयारी पेपर निकालना चाहते हैं, तो ये है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर, you just need to focus on a particular platform and that is I'm providing to you। चलिए, कल एक चीज आई थी सिम्पसन इंडेक्स, हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहा था, तो देख सकते हैं आज आप यहाँ कि देखो ये सिम्पसन इंडेक्स आ गया, जिसके बेसिस पर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी भी और चलेगा आगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आगे मिलती ही जाएंगी, क्योंकि अभी फर्दर ये सिर्फ मेरा चैप्टर 3 है और मैं दो चैप्टर और लूंगा अभी, इसमें शायद 2 तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा एट लास्ट 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें प्लान्ड वे में चल रही हैं, तो आपको धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, क्योंकि आप एक साथ सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो। चलिए, विटकर, ये जो लिखा हुआ है इन्होंने 1972 में, जो अभी हम अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी पढ़कर आए, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। टर्म्स उन्होंने बताए थे और इन टर्म्स का उन्होंने आपको ये टर्म्स प्रोवाइड करे थे। क्लियर है? तो ये फैक्चुअल पार्ट है, आप नोट कर लीजिएगा। सिम्पसन इंडेक्स क्या मेजर करता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी को। इसका एक दूसरा नाम भी है सैनन वियनर डाइवर्सिटी इंडेक्स। विटकर डिस्क्राइब द 3 टर्म्स ऑफ measuring biodiversity, that is alpha diversity, beta diversity and gamma diversity। मैं आप एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जो लाइव सेशंस मेरा देख रहे हैं, जो प्रीमियर में हैं, मुझे क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट और व्हाट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कमेंट करके बताएं। चलिए, देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजरमेंट है चीजों का, कि हमें कितनी चीजें मिल रही हैं, तो जो इकोसिस्टम्स है वो इकोसिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, इन सारी चीजों का एक इंडिकेटर है। तो वही देखो पॉइंट लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी इज एन इंडिकेटर फॉर हाउ रोबस्ट एन इकोसिस्टम इज, कि एक इकोसिस्टम कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, कितना क्लासिफाइड है, एंड हाउ मच इवैल्यूएशन इज ऑकरिंग इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरीके से इवैल्यूएशन होता चला जा रहा है। हाउ मेनी सर्विसेज एंड इकोसिस्टम्स कैन प्रोवाइड, एक इकोसिस्टम हमें कितनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। ये सब चीजें किससे पता चल रही हैं? बायोडाइवर्सिटी से। देखो, यूजुअली द लिविंग थिंग्स इन बायोडाइवर्सिटी आर स्पीसीज। जनरली बायोडाइवर्सिटी में जो लिविंग चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? स्पीसीज होती हैं। एंड हियर इज द आंसर, species are a fundamental unit of biodiversity। याद कर लीजिएगा कि इसका जो बेसिक यूनिट है वह क्या है? स्पीसीज है बायोडाइवर्सिटी का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ उस तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आप स्लाइड्स में रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू कि आप चीजों को अटर करें। तो अटर नहीं करना है, चीजों को समझना है। मैं समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको रीड आउट भी कर दूंगा उनको। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से मतलब है कि सर या तो स्पीसीज खत्म हो जाए, या फिर हमारा क्या हो जाए, जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाए। अच्छा, सुनने में भी लगता है, बिल्कुल समझ में आता है कि हाँ बेसिक है सर, सीधी सी बात है। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम स्पीसीज की बात करते हैं, तो या तो उनका एक्सटेंशन हो जाए, या जो उनके सर्वाइवल की फिटेस्ट कंडीशंस हैं जहां वो रह सकते हैं वो डैमेज हो जाए। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि ज्यादा आसान कौन सा है, मतलब ज्यादा आसान नोट पर कौन सी चीज हो सकती है? देखो, या आजकल मॉडर्न एरा में क्या चीजें ज्यादा आसानी से हो सकती हैं, तो वो हमें पता चलता है क्या ज्यादा आसानी से हो सकता है। हैबिटेट ज्यादा आसानी से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कभी कोई वो नहीं आएगा कि नहीं ये बताइए कि कौन ज्यादा आसानी से हो सकता है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज मच इजियर, और यू कैन सी ऑन अ वेरी इजी नोट नाउअडेज। क्योंकि चाहे वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से हो रहा हो, कुछ नेचुरल प्रोस्पेक्ट से भी हो जाता है, कई बार कई ऐसे नेचुरल कॉजेज होते हैं जिनसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कई बार हम इकोनॉमिक गेन के पर्पज से उन चीजों को कर देते हैं।
तो चलो देखते हैं आगे। यही लिखा हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी occurs when either a particular species is destroyed or the habitat for its survival is damaged। जो मैंने बताया आपको अभी, या तो स्पीसीज खत्म हो जाए या क्या हो जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाता है। ज्यादा आसान क्या है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, क्योंकि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है उनसे पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट चल रहे हैं, इस तरीके की चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हैबिटेट में जो इकोनॉमिक कंडीशंस जिस तरीके की पाई जाती हैं सर्वाइवल के लिए, वो अफेक्ट हो रही हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज कैसे एक्सटेंशन हो सकता है? जनरली जो हम देखते हैं वो लोग इकोनॉमिक गेन के पर्पज से चीजों को, एनिमल को क्या कर देते हैं, हंट कर देते हैं, या हंटिंग वो कर रहे हैं कि स्पोर्ट के तौर पर उनका शौक है हंट करना, या वो खाने के लिए स्पीसीज को यूज कर रहे हैं। तो स्पीसीज इस तरीके से स्पीसीज का क्या होता चला जा रहा है, एक्सटेंशन होता चला जा रहा है। सम एनवायरमेंटल रीजंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, कुछ एनवायरमेंटल रीजंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? दो चीजें, या तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, या दूसरा हमारा क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए किस चीज का, हैबिटेट का। तो आप देख सकते हैं नेचुरल कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज में फ्लड आ सकता है, फ्लड आने से चीजें अफेक्ट हो रही हैं। फ्लड आया, आप देखते हैं बहुत सारे फ्लड्स आते हैं और पूरी तरीके से सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो पूरा एक हैबिटेट है, जो बसा बसाया एक एरिया है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरीके से अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये तीनों नेचुरल हैं, नेचुरल फिनोमेना है, जिसकी वजह से आपका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसकी वजह से आपके स्पीसीज भी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकता है। एक ये समझना है आपको, राइवलरी अमंग स्पीसीज। एक बड़ा स्पीसी है, एक बड़ा स्पीसीज है, कोई बड़ा एनिमल है, वो छोटे एनिमल को क्या कर रहा है, दबाने की या खाने की कोशिश कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है, उनके बीच में राइवलरी है। या कोई भी एनिमल्स हैं, छोटा बड़ा उससे मैटर नहीं करता, कोई भी एनिमल्स हैं उनमें राइवलरीज है आपस में। तो इस तरीके से जब वो आपस में लड़ रहे हैं या उन्होंने एक दूसरे पर अटैक किया, तो मान के चलिए कि इस तरीके क्या होता चला जाता है कि उनका एक्सटेंशन होता चला जाता है, धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाते हैं। तो दिस राइवलरी अमंग स्पीसीज इज ऑल्सो द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज अ नेचुरल कॉज। इसके बाद एक डिजीज, ये भी देखा जा सकता है कि आपके एनिमल्स में, आपके प्लांट्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्पीसीज में डिजीज आई, कोई भी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से अफेक्ट करता है और पूरी तरीके से क्या कर देता है, पूरी तरीके से चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक्सटिंक्शन होने लगता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं मैनमेड कॉजेज, क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉजेज को मैंने दो पार्ट्स में बताया था, एक मैंने बोला नेचुरल और दूसरा मैंने बोला मैनमेड। तो हम देख लेते हैं मैनमेड कॉजेज। इन सबको मैं अपनी मेंस की जो मेरी क्लासेस आएंगी वहां मैं पूरा आपको डेफिनेशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। अभी जरूरी ये है कि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझ लें। तो देखो, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस कारण से हो सकता है? तो ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज के कारण हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स के कारण हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण हो सकता है, पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, हंटिंग के कारण क्या हो सकती हैं, आपकी जो स्पीसीज हैं वो उनका इंडेंजर्ड होते चले जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट करते चले जाते हैं। दीज आर द मैन-मेड कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। एक बार कल के लेक्चर में जो था वो था बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल बेसिक से। जैसा हम एक ऐसे प्रिपेयर करते हैं, जब हम एक निबंध प्रिपेयर करते हैं कि हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे 300 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में या हमें एक क्वेश्चन लिखना है, तो उस तरीके से मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशंस बताई, फिर मैंने लेवल्स बताए, उसके टाइप्स बताए, फिर मैंने उन टाइप्स को कैसे मेजर करना है वो बताया। देन फर्दर उसके बाद मैंने क्या आपसे बोला कि मैंने आपको बोला लॉस कैसे होता है, लॉस के कॉजेज क्या हैं, और उन कॉजेज को बड़ा बेसिक कॉजेज थे, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन से। आपको पता होना चाहिए 4-5 कॉजेज और आप उन्हें एक्सप्लेन अपने मन से कर सकते हैं। तो हम इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो वी कैन डू दैट। उसके बाद अब हमें देखना है, सर लॉस भी हो गया, आपने लॉस भी करा दिया, ये तो बता दो कंजर्व कैसे कराना है। तो अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो एक हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगले मॉड्यूल्स में मैं बायोडाइवर्सिटी पे जो हमारे कंजर्वेशन चीजें चलती हैं कि कंजर्वेशन स्कीम्स कौन सी हैं, मैं कल के मॉड्यूल में कुछ कंजर्वेशन स्कीम्स को लेकर आऊंगा। उसके अलावा मैं आपके लिए रेड बुक, डाटा बुक कल लेकर आऊंगा, कल का जो मेरा मॉड्यूल होगा। और उसी मॉड्यूल में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
ये तीनों चीजें कल डिस्कस करी जाएंगी। और जो मेरा बायोडाइवर्सिटी वाला है, इसका एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो पार्ट 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका परसों या टुमारो लास्ट लेक्चर होगा, आई गेस सो प्रोबेबली। उसमें मैं आपके लिए इंडियन बायोडाइवर्सिटी लेकर आऊंगा। लास्ट नहीं होगा क्योंकि इंडियन बायोडाइवर्सिटी हो सकता है 2 लेक्चर्स में चले। चलिए आज समझ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो मैं फिर बता दूं आपको कंजर्वेशन का मतलब, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाद में बताऊंगा, पहले कंजर्वेशन समझ लीजिए। तो कंजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट, रेस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बेसिकली क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंजर्व का मतलब प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस किसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, किसी को रीस्टोर कर रहे हैं, ये सारी चीजें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो हमारे नेचुरल लैंडस्केप्स पाए गए हैं, जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, जब हम उन्हें मेंटेन करके चलें, उनका जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आए, इन चीज़ों को जब हम या लॉस नहीं हो, जब हम इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, तो पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं। अब लेकिन पॉलिसीज करें कैसे, वो किसके लिए करें और किस बेसिस पर करें, जरूरी ये है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम 2 पार्ट्स में कर देखते हैं। कौन से हैं 2 पार्ट्स? एक है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है या वाइस वर्सा है, एक दूसरे से, सीधी सी बात है, उनके नाम से हमें समझ में आ रहा है। तो देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? कंजर्विंग एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे होते हैं, क्या मतलब है सर नेचुरल हैबिटेट से, क्या है ये नेचुरल हैबिटेट? क्वेश्चन आता है, मन में आया, पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मन में आया। तो वेयर द स्पीसीज हैव बीन बॉर्न दे ऑकर्ड नेचुरली, दे ग्रो देयर, दे डेवलप्ड देयर। तो वहां से जो ऑकरेंस वाली प्रोसेस है, जब हम वहां से उनकी लुक कर रहे हैं, लुक ओवर कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर, तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स in their natural habitat, and this kind of conservation at their natural place where they grow, where they developed, where they occur, तो इसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल इसके सबसे, क्योंकि ये कई बार आपसे पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए इन सीटू के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इन सीटू का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा। क्लियर है? चलिए XC2 आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि सर उन एरियाज को छोड़ दिया जाए जहां पर ये नेचुरली ऑकर नहीं हो रहे हैं, तो वो XC2 हो जाएगा। तो बिल्कुल वही एरियाज हो जाएंगे जहां हम इन्हें कहीं से ब्रिंग आउट कर लेकर आते हैं। और या जैसे प्लांट्स है तो हमने उन्हें प्लांट्स को कल्टीवेट कर दिया और फिर हमने उन्हें जाके क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो यही लिखा हुआ है, इन दिस एनिमल्स आर रियर्ड, कहीं से लाए जाते हैं, प्लांट्स आर कल्टीवेटेड, प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, एंड देन दे आर री इंट्रोड्यूस्ड, और उन्हें हम एक दूसरे हैबिटेट में क्या कर देते हैं, री इंट्रोड्यूस, जहां पर वो क्या हो रहे हैं, वेयर दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जहां वो खत्म होते चले जा रहे थे। तो हमने उनकी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, स्पीसीज रिचनेस बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, दूसरी जगह से रियर्ड कर लिया, दूसरी जगह से प्लांट्स को कल्टीवेट कर दिया और यहाँ री इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार क्या होता है, आप को एडिक्वेट नॉलेज नहीं, आपको पर्याप्त नॉलेज नहीं है कि हम वो प्लांट्स को कैसे यहाँ लगाएंगे या उसके लिए किस तरीके की चीजें रिक्वायर्ड हैं, या हम कोई एनिमल को लेकर आते हैं लेकिन वो पता चला खत्म हो गया, तो हमें उसकी ये चीजें नहीं पता थी कि नहीं उसके सर्वाइवल के लिए किस कंडीशंस, कौन सी कंडीशन फिटेस्ट थी और वो कैसे सर्वाइव कर सकता था या उसे क्या खिलाना था, या बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दिस XC2 कंजर्वेशन इज नॉट दैट इजी, बट स्टिल है और हमें पढ़ना है और हमें याद भी रखना है कि 2 तरीके की कंजर्वेशन, NC2 और XC2। NC2 में उनके नेचुरल प्लेसेस पर, और XC2 में हम क्या करते हैं, ब्रिंग आउट करते हैं और उन्हें री इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनको लुक ओवर करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे आप देख सकते हैं, गैंगेटिक घड़ियाल, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हैज री इंट्रोड्यूस्ड इन द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। देखो ये लिखा होगा, एंड राजस्थान। तो हमने गैंगेटिक घड़ियाल को क्या कर लिया, उनकी नेचुरल प्लेसेस से उन्हें ब्रिंग आउट करके लेकर आए, उन्हें वहां से रियर्ड किया
और उसे यहाँ जाकर री इंट्रोड्यूस कर दिया, रीसेटल कर दिया, और ताकि उनकी यहाँ जो स्पीसीज रिचनेस थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी वो फिर से एक प्रॉपर बैलेंस पर आ सके। लेकिन कई बार ये उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स और क्या हैं? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जू एंड एक्वेरियम, जो आप बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से। जब आप चिड़ियाघर में गए तो देखो, ये समझना चिड़ियाघर में कोई पहले से नहीं था। जो जू आया वो एक जगह पर आया, और उस जगह पर हमने एनिमल्स को क्या किया, ब्रिंग आउट करके लेकर आया, कहीं बाहर से लेकर आए, फिर हमने उनको लुक ओवर किया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ HC2 कंजर्वेशन। बड़ा ही आसान है समझना। बाहर भी क्यों जाना, घर के अंदर एक्वेरियम लेकर आए, उस एक्वेरियम के लिए हम स्पीसीज लेकर आए, और फिर हमने उन्हें क्या किया, कंजर्व किया, लुक ओवर किया, उनके लिए सारी चीजें हम करते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ HC2 कंजर्वेशन। सो आई होप everything regards biodiversity should be very clear to all of you. अगर इसके बाद कोई डाउट होता है आपके मन में तो आप चीज़ों को मुझसे बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। आपको पूछने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में हमसे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा ही करूँगा। लेकिन फर्दर इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.statezero.in। एक मिनट रुकिए। ये हमारी वेबसाइट है www.statezero.in। इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं और यहाँ हमसे आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल था, तो आप हमें डायरेक्ट वहाँ मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हमारा डेली करंट अफेयर्स और सारी जो हमारा कंटेंट रहता है वो अवेलेबल रहता है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वहाँ भी आपको अवेलेबल रहते हैं, मिल जाते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर जाके स्टेट जीरो के नाम से वो है। एट लास्ट, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमसे पूछते रहिए। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2019, वो आपके भाई हों, बड़े भाई बहन, या आप में से कोई तैयारी कर रहा हो, या आपके कोई दोस्त हैं, तो आप उनके साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करें और उनसे बोलें कि स्टेट जीरो पर मेंस के लिए सेपरेट बैचेस चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं डिफरेंस कि हम प्रीलिम्स के बैचेस लेके चल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको उस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं विच इज मोर देन सफिशिएंट एंड विच इज इन अ प्लान्ड मैनर। तो इसी तरीके से हमारे मेंस के बैचेस भी चल रहे हैं। एट लास्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। बाहर निकलना सेफ नहीं है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट होता है तो आप सीधे पूछ लीजिए। थैंक यू एंड सी यू सून।